सर उसके हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर, उसके नाम से लोन लेकर SBI से 6.5 लाख और प्रीमियम से सर एक हमने प्लॉट ले लिया। अगर जाओ हम जांच करवाएंगे, जांच बार बार उन्हीं सर के पास पहुंचती है, कस्बा इंचार्ज सर के पास। तो घर पे थे भी नहीं, पापा सबका नाम डाल दिए, पूरे परिवार का, 2 पड़ोसी का भी नाम डाल दिया। सर हमारे घर पे आज बहुत धमकी देते हैं और वीडियो भी है। किसी औरत से वो बहस किए थे, बहसबाजी में मैटर को बढ़ा दिए कि थाने में जाके 14 लोग का नाम लिखवा दिए हैं। मारपीट हुई थी सर, हमें मार भी खाए, हाथ पाँव टूटा सर, हमारे पर मुकदमा भी लिख दिए सर। तीनों लोग मिल के सब शायद मारने की धमकी भी दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की तो थोड़ा धमकी वमकी देने लगे कि अरे जब हो गया उसमें हम नया पुराना कुछ नहीं जानते। फर्जी मामला में हमें मर्डर केस में फंसा दिया गया। जब रेस्टी कर रहा है ना तो पैसा दे रहा है, धमकी ऊपर से देता है मारने पीटने के लिए हर चीज़ से। मेरे पड़ोसी हैं, शेरे पूछता ये कब्जा ले रहे हैं, वो तालाब है। कम से कम 50 से 60 लोग जो मैंने फ्रंट पे देखे थे, चारों तरफ से घर को घेरा था। आगे कंपनी के माध्यम से 6 लाख रुपये लिए सर, लगा के सर 1 साल चला के सर पैसा जब्त कर लिए और पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। उसका लड़का जब कभी नहीं बात किया था, आकर के मतलब गाली गलौज किया, 4 घंटे बाद आके यहाँ के मारपीट किया और सीधे चोट लग गए। हिंदू रीति रिवाज में कहीं नहीं लिखा है कि 2-3 शादियाँ करो। एक शादी और किया उसने 2-3 साल बाद, फिर 2-3 साल बाद फिर शादी की। फिलहाल मैं प्रयागराज पीतम नगर EBS 117-18 में ही रही। सर मेरी एक अनमेरिड सिस्टर थी, वो बोली रायबरेली में उसके 2016 29 अप्रैल को पोस्टिंग हुई थी। तो सर उसके हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सर, उसके नाम से लोन लेकर SBI से 6.5 लाख और प्रीमियम से सर एक हमने प्लॉट ले लिया। तो सर अब उसकी देख रेख करने हम गए तो हमारे सर यूँ कहने लगे, रायबरेली में जी सर यूँ कहने लगे कि आपका अब मुझे ज़्यादा वो हमारे यहाँ का है नहीं, आप SP रायबरेली से मिलना, आलोक प्रियदर्शी हैं, ठीक है जी सर, उनसे मिलिएगा, मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है। ये अलग रख लेना, शाम को बात कराना। यहाँ से लेटर चला जाएगा, इसके साथ डाक के साथ भेज दूंगा मैं, 2-3 दिन में पहुँच जाएगा, आप उनसे जाके मिलना, ठीक है। ये DO लेटर लिखवा देना इसमें, ठीक है। किसने लिखवा दिया? सर हमारे मतलब कि 25 हैं तो गए कप्तान साहब से मिले नहीं? मिले सर, कप्तान क्या कह रहे हैं? DIG साहब से भी क्या कह रहे हैं DI साहब? सर ये डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे कप्तान साहब को, चार्जशीट लग गई है, डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए, कोई भी साक्ष्य नहीं लगाए गए विवेचना में। उनसे हमारी बहुत पुरानी रंजिश है सर। साक्ष्य कोई नहीं लगाए, मतलब जो आपने दिए वो नहीं लगाए जी हैं? सर नहीं लगे। क्या कर रहे हो आप? लॉ कर रहे हो? सर वहाँ कस्बा इंचार्ज से बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं तो IG साहब ने, DI साहब ने जब देखा होगा, उन्होंने नहीं देखा कि ये गलत लगा दिए, सही लगा दिए? कह रहे जाओ हम जांच करवाएंगे, जांच बार बार उन्हीं सर के पास पहुंचती है, कस्बा इंचार्ज सर के पास। दूसरे थाने से जांच चेंज करवा दी है और उसके सब लोगों ने सर लिख के भी दिया कि उस दिन घर में नहीं था। ये SP बांदा के लिए लिखिए कि IO को और सभी पार्टीज़ को बुला लेगा, पक्षों को। जब वहाँ SP बांदा बुलाएं, उनके सामने जाइए, दोबारा कराएंगे। सर एक बार आपसे सर बात हुई है सर, बीटेक करके 2019 से सर वहीं दिल्ली में रहता हूँ सर, BSc की तैयारी करता हूँ, मम्मी पापा सब वहीं रहते हैं। कहाँ ये केस कहाँ लिखा गया है? ये सर थाना घर पे सर, जब चाचा किस थाने में लिखा गया है? बेटा तो वहाँ के SP से मिलिए ना जाके, यहाँ से नहीं हो सकता ये आदेश। जी सर, एक बार सर आप थोड़ा सा हाँ सर एक बार आप कह देंगे SP से? हाँ नहीं, बता देता हूँ उन्हें, बाकी आप जो है एकदम टोटल ये लेके जाइए एक तो। घर पे थे भी नहीं, पापा सबका नाम डाल दिए, पूरे परिवार का, 2 पड़ोसी का भी नाम डाल दिया। ये सर ये फाइल तो सब एकदम संगीन धाराओं अभी सर पढ़ नहीं सकें, बस यही मेन। ये अभी आप इंतज़ार कर लो, आपके लिए लेटर लिख देंगे कभी, और फिर फ़ोन से भी कह देंगे, इंतज़ार करोगे। साहब हम 2-3 महीने से आज परेशान हैं। हमारा 5 साल पहले बैनामा था, पहले पैसा मांगा गया, नहीं दिया तो ये लोग हमारे ज़मीन को बैनामा कर दिए। अच्छा, तो हम बहुत मशक्क़त के बाद ये मुकदमा हुआ, आज 12 दिन हो गया, 11 दिन हो गया। हाँ मुकदमा हुआ, लेकिन सर हमारे घर पे आज बहुत धमकी देते हैं और वीडियो भी है। परसों आए थे, कल भी आए थे, यहाँ नहीं मुलाकात हुआ और ये
हमारे घर पे आए थे, हमको गाली गलौज दिए और बोल रहे हैं फौजदारी करूँगा, झगड़ा करूँगा। तो दूसरा कोई बनाया है। ये आप सीईओ को दिखाना, इसमें बताइए इनका सीईओ मौका मुआयना करेगा आज या कल नहीं। ठीक है, सीईओ उनको दिखाना, सीईओ मौके पे जाएंगे। साहब कर लो। किसको? सीईओ साहब। क्या कह रहे हैं फिर? बोले यार इससे क्या होता है। वो वहाँ मौके पे जाएंगे, पहले उसे मौके पे भेजिए, उसके बाद वहीं से बात करेगा मुझे। मैंने लिख दिया फ़ोन से बात करेंगे मुझसे वहीं से, तब मैं बताऊँगा क्या करना। आपसे भी बात करूँगा, उनसे भी। गाँव की माता का ज़्यादा हुए वो जो किसी औरत से वो बहस किए थे, बहसबाजी में वो मैटर को बढ़ा दिए कि थाने में जाकर 14 लोग का नाम लिखवा दिए हैं। और जो 14 लोग में नाम लिखवाए हैं 3-4 लोग तो बाहर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। बहस में औरत से हुई थी, झगड़ा लड़ाई कुछ सबके नाम लिखवा दिए उसमें? जी, FIR के पास। कौन गया मौके पे? कौन गया वहाँ? सर भी कोई नहीं गया। ये जो FIR हुई है जी, इसमें गया नहीं कोई आईओ वहाँ आपके यहाँ? नहीं कोई नहीं गया। ये किसने लिखाई है? सर वो माता का ज़्यादा। तो आपको कॉपी कहाँ से मिल गई है? सर निकलवाए ना। निकलवाए। तो इसमें किसका नाम फालतू लिख दिया? ये तो वहाँ बलवा हुआ, झगड़ा हुआ था। कुछ नहीं हुआ था सर, अगर थाने की पुलिस जाती तो फिर पता तो चलता ना। ये तो आप गए होंगे, उसके बाद गए होंगे। हम थाने तो नहीं गए ना, जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप जाएंगे तो वहाँ बैठा लेंगे तो आज सारे लड़ाई झगड़ा हुआ तो बात तो दूसरी थी सर। 3-4 लोग बाहर आते हैं, उनका भी नाम दे रखा है। 3-4 लोग बाहर आते हैं, उनका भी नाम दे दिया है। 2 बच्चे भी इलाहाबाद में नए एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्रशासन ने झाड़िया पर थाने से आती तो पता भी वहाँ सीईओ साहब जाएंगे मौके पे, ठीक है? ठीक सर। सीईओ का नंबर ले लेना, अभी जाएंगे, वो फिर बताएंगे, मुझे रिपोर्ट देंगे। अगर आपका नाम ना निकले या सही कार्रवाई ना करें तो मुझे 15 दिन बाद आओगे। सर नंबर भी लिखना। हाँ ले जाओ। जी सर, 28 मई को मतलब 2022 में मारपीट हुई थी सर। हमें मार भी खाए, हाथ पाँव टूटा सर, हमारे ऊपर मुकदमा भी लिख दिए सर। तो वहाँ SP अमेठी के पास जाओ ना, यहाँ नहीं होता ये। जी हाँ, SP अमेठी के पास जाना चाहिए था आपको। हाँ, SP अमेठी से मिलकर वहाँ कराइए। हाँ, ये जो बाहर जनपदों के आते हैं इस पर एक स्टैंप मार दिया करो। है किसी ने रखी हुई है यहाँ स्टैंप? मेरी वाली यहाँ शिकायत प्रकोष्ठ की नहीं है, एक रख लो यहाँ पर। यहाँ से नंबर ले जाना, अगर ये वैसे इतने भी कार्रवाई कर देंगे वो मिल लेना वहाँ जाके, ठीक है? यहाँ चढ़ा लिया करो और बाई हैंड दे दिया करो इनको स्टैंप मार के। मेरा रिश्तेदार था, नौकरी के लिए शायद मुझसे कि मेरे जगह स्थान में मेरे यहाँ सीट खाली है मोहनगंज में, पैसा 5,10,000 ले लिए। तो ये थाना नया बना, आप गए नहीं वहाँ पर? दिलीपुर शायद नहीं गए। कप्तान साहब के पास? वो लीलापुर चौकी थाने में गए थे, जिसके अंतर्गत रहते हो आप दिलीपुर? वो कहाँ रहता है? वो रहता है इधर लीलापुर थाना में शायद। अच्छा। अब शायद पैसा मांगने पर अब तब करता रहता है। तीनों लोग मिल के सब शायद मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद 10 साल 12 साल शायद हो गया, जब पैसा मांगते हैं 2 साल हमको भीड़िंगम रख दिए। अभी थाने को भेज रहे हैं, अगर वो 15 दिन में दिला दिया ठीक है, नहीं तो 15 दिन बाद यहाँ आना। उनको शुगर बहुत ही आ नहीं पाया, और हम लोगों ने एक गाड़ी बेची थी, इसी सामने हमारी दुकान है, तो जिनको बेची थी उन्होंने एक कैश पेमेंट किया था, साथ में एक चेक दिया था। उस चेक का जो है वो पुराना चेक, उन्होंने पहले बैंक मर्ज हो गया था इलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक में, तो जब बैंक ने ये कहा कि पुराना चेक है नया दे के आइए, तो फिर नया चेक देने से मना कर दिए। फिर हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की तो थोड़ा धमकी देने लगे कि अरे जब हो गया उसमें हम नया पुराना कुछ नहीं जानते।
फिर जब हम लोग थाने गए तो सिविल लाइन थाने ने हम लोग को चौकी में भेजा। तो चौकी में वजीउल्ला थे, उन्होंने वजीउल्ला साहब ने काफ़ी उनसे बातचीत की, कई राउंड बात हुई, वो माना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं FIR लॉन्च कर देता हूँ। उसके नेक्स्ट डे उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब नए प्रभारी जो आए हैं उनको जब बोला गया तो उन्होंने तो सीधे बोल दिया कि हमारे क्षेत्र का मामला ही नहीं। 4 महीने से हम लोग उसी क्षेत्र का मामला सिविल लाइन का आप मान रहे हो ना? सामने दुकान है मेरी। और बहुत मिसबिहेव किया हमारे भाई से, उन्होंने बिल्कुल इतना उनको डिसऑर्डर कर दिया कि मतलब उनकी शुगर वगैरह आई हुई तो आज उनको दुकान अपना उनके पास। पुराना चेक दिया तो ये भुगतान करेगा? भुगतान करने को मना करता है? हाँ मना करो तो नया चेक भी नहीं दे रहा। अब तो दरवाजे चलो करेगा, नहीं तो FIR करा देंगे। 15 दिन बाद आना यहाँ अगर, नहीं तो तब तक थाने से या SSP साहब के यहाँ से पता करना। फर्जी मामला में हमें मर्डर केस में फंसा दिया गया। किसको फंसाया? हमारे लड़कियन के जो सर। आपका भी नाम था? हाँ हमारा भी नाम है। हमको सन 2020 का मामला था सर, हमको 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। और ये CO अभी विवेचना चली रही है इसकी? जी साहब चल रही है। जब विवेचना ख़त्म होती है तब फाइल भगवाते हैं वो लोग, फाइल इधर से उधर करते हैं। और SP साहब से आप पूछ लीजिए, सब फर्जी मामला है सर, सब जांच करवा लिए थे। यही सब आप उनसे मिलना, वहाँ एडिशनल SP ईस्ट है पूर्वी के, नहीं मिले थे। हाँ वो उनसे मिलना, वही करेंगे स्वयं जांच। बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, सही जांच करके दे देंगे आपको, सही जो भी आपको रिलीफ मिल रहा है वो कराएंगे। सब पैसा के CO साहब उनका रिश्तेदार हैं साहब, उसी वजह से इसीलिए मैंने पढ़ लिया आपने CO के खिलाफ आरोप लगाए, इसलिए मैंने एडिशनल SP को दिया। ठीक है साहब, ऐसे सब हो तो लड़के पढ़े नहीं पाते हैं, सब भागा फिर जब आए बात तब वो दमबगई से। बस अभी आप चले जाइएगा, एडिशनल SP पूर्वी से मिलिएगा। कहाँ? प्रतापगढ़। पट्टी भी आते रहते हैं, उनसे मिलिएगा। और चाहो तो उनको नंबर दे दो उनका। अब कप्तान साहब का नहीं, एडिशनल SP पूर्वी का लिखा, उनके पास जाओगे आप। न तो जमीन रजिस्ट्री कर रहा है, न तो पैसा दे रहा है, दम के ऊपर से देता है मांगने पीटने के लिए हर चीज़ से। CO के यहाँ पुल गए थे, वहाँ भी कह रहे थे यही से। यहाँ बुलाया था पहले उसको? जी यहाँ बुलाया गया था आपको? हमारी पत्र बहू आती थी, आज हमको कल आई थी, बीमार हो गई तो हम आए। तो ये दोनों पक्षों को बुलाया होगा पहले, कॉल पार्टी, चौकी इंचार्ज, 28 इसका लिखा हुआ है। नहीं तो अभी तो बुलाया ये, अभी आप एकदम तुरंत आ गए। हाँ क्यों? अभी आप 28 तारीख को तो आए थे मेरे पास। बहू आई थी, हम नहीं बहू। तो जो भी आए थे, अब टाइम दे रखा है, इसमें बुलाएंगे सबको आज बुलाया हुआ क्या? देखो जरा इसमें, बैठो आप बताइए। ये सर कौशाम्बी का मामला चाहे तहसील का, ये मेरे पड़ोसी हैं, शहर पोस्ता, ये एक कब्ज़ा ले रहे हैं, वो तालाब है नवीन भर्ती का, बसवाड़ी लगी हुई है, उसमें बारिश का पानी वगैरह उसमें जाता है, लोग खेतों से होगा, तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। तो वहाँ गए नहीं SP कौशाम्बी या DM साहब के पास, किसी के पास? अभी संपूर्ण समाधान दिवस आएगा जी, तो जाना तो पड़ेगा किसी को, नहीं तो ऐसे, हालांकि हम बता देंगे, वहाँ लिख देंगे, लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस पर इनको एक नंबर दे दो, इस नंबर से टच में रहना। शनिवार को तहसील में रखिए ये कार्य पर, तो जॉइंट टीम जाएगी, जाके कराई जाएगी। लेकिन किसी को लगाइए वहाँ, एक एप्लीकेशन देके किसी को भेज देगा, और फ़ोन से यहाँ टच में रहिए हमारे। किसकी है फ़ोटो? आपकी है सर? ये छोटी सिस्टर है। हाँ मैं हूँ। ठीक है, छोटी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। ठीक है, मैं हूँ मदर। हाँ छोटे हैं बस, ये तो क्लियर हो गया। और बताइए आगे, ये क्या है? ये जितने भी अपराधी हैं इनकी पोस्टर्स सब जगह लगे हुए हैं फतेहपुर में। अच्छा, जिन लोगों ने मारा है। हाँ ये लोग। क्या हुआ फिर इसमें? हुआ क्या फिर बाद में? रिपोर्ट हुई नहीं? सर जमीन का विवाद चल रहा है जो कोर्ट में सिविल सूट पेंडिंग है। ठीक है। पुलिस आख्या के आधार पर 145 की कार्रवाई SDM कोर्ट में भी है, कर दिए, करी हुई है पुलिस। ठीक है, हो गई। हाँ। ये दोनों मामले पेंडिंग है कोर्ट में। जिस ज़मीन का सर विवाद हो रखा है वो ज़मीन में ऑलरेडी हमारी मदर ने ख़रीदा था, जालसाजी के साथ मामा ने उसमें नाम डलाया था। हम वहाँ पे 16 सालों से मकान बनाए रहते हैं, वहाँ सारा कुछ हमारा ही है। उस ज़मीन में कब्ज़ा करने की नियत से सर
मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं आईडीजे का मेंस लिखने के लिए आई थी इलाहाबाद। यहाँ से लिखने के बाद घर गई। फादर नहीं है मेरे, मैं बड़ी हूँ, छोटे भाई बहन है, मदर कैंसर पेशेंट है। सर कई बार उन्होंने प्रयास किया था, जब सफल नहीं हो पाए। फर्जी मुकदमा दिखा दिया। ये पिक्चर्स उस दिन की है सर, कितने लोग आए थे वहाँ पर, मतलब कम से कम 50 से 60 लोग जो मैंने फ्रंट पे देखे थे। चारों तरफ से घर को घेरा था। आगे क्या बताइए, पुलिस की कार्रवाई बताइए आपने, फिर पुलिस में रिपोर्ट बुरी की? तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि हमें सोचने और देखने का मौका नहीं मिला। एसएचओ ने हमें उठा के पूरे घर को बंद कर दिया। उल्टा आपको बंद कर दिया? हाँ, पूरे घर को। अपराधियों में किसी एक व्यक्ति को भी नहीं बिठाया, एक व्यक्ति को उसमें से बिठा रखा था वहाँ पर। अच्छा सर, पूरा मेडिकल खराब किया गया। आपकी एफआईआर लिखी गई? नहीं, तहरीर जबरदस्ती एसएचओ ने लिखवाई, जो मैं नहीं लिखना चाह रही थी। मैं उनको बार बार कह रही थी, सर फैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, मेरे घर के किस सदस्य के साथ क्या हुआ है। मेरे साथ तहरीर जो लिखाई गई सर, मैंने मजबूरी में, सिस्टर मेरी बेहोश पड़ी थी कि मर जाएगी, मैंने तहरीर लिखी। जो भी मेरे सामने 2-4 चीज़ें फ्रंट पे थी, उतनी ही मैं चीज़ें लिख पाई और लिखने भी नहीं दिया गया। उनकी मंशा यही थी कि तहरीर इसको यहाँ से लिख लिया जाए, क्रॉस एफआईआर बना करके मेरे रिश्तेदार जो घटनास्थल पे नहीं थे उनके खिलाफ भी 151 में चालान किया गया। मेरे पूरे परिवार को, प्रेग्नेंट बहुत ही छोटी भाभी, उसको उठा के थाने में बंद किया, उसके खिलाफ भी चालान किया। ये सब मुझे ये बताइए, थाने से क्या कार्रवाई हुई, बस इतना बताइए। सर, जो उचित धाराएं लगनी चाहिए थी पहली बात वो नहीं लगी। वो नहीं लगी। सीओ साहब ने मौका मुआयना किया, सब कुछ हुआ सर। मैं 9 मई की घटना है, मैं सीओ एसपी हर जगह भागते भागते सर, मैंने आपके यहाँ भी एप्लीकेशन दी थी। आईजी साहब ने 2 बार इस मामले में जांच कराई। मेरे खिलाफ 3 लगातार मुकदमे लिखे गए। कॉल आई हो प्लस पार्टीज, ठीक है, यहाँ बुलाएंगे सबको। सर, क्रॉस एफआईआर 106 के बाद 107 बनाई गई। चलिए, जो भी कहना, जो भी अपने गवाह वगैरह लाने यहाँ ले आना। अगर कहो तो मैं एसपी फतेहपुर के सामने पेश करा दूँ। बताइए, दोनों में से क्या चॉइस है आपकी? सर, जो भी ज़्यादा उचित लग रहा हो, क्योंकि कप्तान साहब मेरी एक नहीं सुनते हैं। नहीं सुनेंगे तो यहाँ आ जाइए, ठीक, यहाँ सबको बुला लो। और सर, कंपनी के माध्यम से 6 लाख रुपए लिए सर, लगा के सर 1 साल चला के सर पैसा जब्त कर लिए और पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो रुपये पैसे लेन देन में पुलिस क्या करेगी बताइए? सर, वो भी काम कर रहे हैं, एटीएम लगा रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। दिल्ली में इनका ऑफिस था, तो ये सब थाने पे दीजिए ना, ये सारी चीज़ें। सर वहाँ दिए हैं सर, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। सर जुलाई में दिए थे। कौन से थाने पे दिया है? सर थाना वो एसपी कार्यालय में दिया है। सर थाने से कहा तो वहाँ से नहीं होगा, तो कौशाम्बी में सर थाने में वहाँ दिया थे, एसपी कार्यालय में। सर जुलाई में दिए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो एफआईआर के जन कुछ 15 दिन बाद पता करना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले कप्तान साहब से पूछेंगे जो भी पूछेंगे। एसपी के लिए लिखा हमने ये। और 2 साल हो गया, हमको परेशान है। हमारे 2 बच्चे थे, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो वो रोजगार कर रहे हैं। लखनऊ से पार्टी थी, उनसे ठीक है, मतलब प्लाई का सामान व्यापार हुआ, 3 महीने के लिए हुआ ही, और उस वक्त मतलब माल भी अच्छा नहीं रहा। उसने कहा कि आपको इलाहाबाद एरिया में पूरा देंगे सामान, लेकिन बाद में उसने किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया और हमारा बिजनेस एकदम चौपट हो गया। तो माल भी अच्छा नहीं। हमने कहा उससे, आपसे जो है हम नहीं बिजनेस करेंगे। तो इंटेंशनली जो है उसने जो है उसका लड़का, जबकि कभी नहीं बात किया था, आ करके मतलब गाली गलौज किया। 4 घंटे बाद आके यहाँ के मारपीट किया और सीधे चोट लग गई। 307 धारा में हमने जो है उसको एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने जो 1 दिन बाद पुलिस कस्टडी में रहा, क्रॉस एफआईआर करवा के। उसका बहुत ही पावरफुल आदमी है और सारा उनका वो है, और हम बहुत परेशान हैं। हम जैसे तक आत्महत्या कर ली स्थिति हमारी आ गई है। आए दिन जो है सारी फर्जी। किस थाने पर लिखा गया है? फाफामऊ में? हाँ, फाफामऊ में सारी सर फर्जी। तो कप्तान साहब को नहीं बताया फिर आपने? कप्तान साहब बताया था सर। क्या हुआ वहाँ से? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। और हम दौड़ते रहे, सीओ साहब पास गए वहाँ सुराव में, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो है हमारी सर 178 धारा कहते फिर भी बेचना कहीं से करा दीजिए, सब जो है हम मर जाएंगे, नहीं तो स्थिति हमारी हो गई सर। छोटा बिजनेस है और सारा फर्जी इन्वाइस कर दिया। जीएसटी एक्ट के अगेंस्ट सब काम। कहाँ पर है इस समय चार्जशीट एफआईआर कहाँ पर पड़ी है? ये कोर्ट में आ गई सर, तो हमें मालूम हुआ। हमने बार बार कहते रहे कि ये सब फर्जी है, इसको आप जांच करा लीजिए। एक ही दिन में 3-3 बिल काटा है 49 और जो पहले सब बिल आए थे ईबी बिल से आते थे बड़ी ट्रक से, सारे का हमने पेमेंट कर दिया है, सारा हमने अकाउंट पेमेंट किया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन वो जो है इंटेंशनली जो है दबाने के लिए कि हमारा जो है नाम न खराब हो। आप एएसपी साहब से मिलना, चिराग जैन है वहाँ पर जी, वो देखेंगे पूरे केस को, फिर मुझे रिपोर्ट देंगे। अगर आपका कोई एविडेंस अभी रह गया होगा जो कंसिडर नहीं किया होगा तो 173(8) कर देंगे। हाँ सर, ये एविडेंस साहब ने लगा दिया सर। उनको दिखाइए, चिराग जैन को।
ASP की। दूसरा इसका भाई कहाँ गया? वो सर बाहर। बैठो, बैठ के बताओ, बताइए क्या हुआ? सर देखिए सर, मेरे ससुराल का मैटर है। 2008 में शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं मेरे। मैं ट्यूशन पढ़ा के किसी तरीके से घर चला रही हूँ सर। किराए के कमरे में रह रही हूँ, 4000 रुपये किराया देती हूँ सर। अच्छा। समझ लीजिए कि ये इसके मेरे हस्बैंड और सास की आदत है। सास ने भी 2-3 शादियाँ की, ससुर को बाहर निकाल दिया। ससुर संगम पे रहते हैं। सास ने कितनी शादी की? सर 2-3 शादियाँ उसने की सर। से पैसे ऐड कर वो अपना काम करती है। लड़के को भी मेरी शादी हुई पहले, हिंदू रीति रिवाज में कहीं नहीं लिखा है कि 2-3 शादियाँ करो। एक शादी और किया उसने 2-3 साल बाद, फिर 2-3 साल बाद फिर शादी की, और जो अभी शादी करके रह रहा है वो वहीं पे रह रही है। और सर देखिए, कितनी शादी कर चुका आपके पति? सर इस समय उसने एक तो मुझसे की जो पहली शादी थी, उसके बाद उसने 2 शादी गैर कानूनी शादी की सर। मैंने FIR लिखा है, देखिए इसमें साफ तरीके से उसने लिखा है, मतलब कि गलत नाम से ID बनाया अपनी रोनित सिंह के नाम से। और मैंने FIR लिखवाया तो मुझे धमकी दे रहा था, मतलब गाली गलौज करके कि असली नाम क्या है उसका? उसका नाम रोनित कैसे बन गया? और रोनित मतलब गलत ID से मेरा फेसबुक पर डाला था ये मेरी फ़ोटो साथ में, कि मतलब मैंने उसको तलाक नहीं दिया और मैंने FIR उसके खिलाफ लिखवा दी। तो उसने जो है मतलब कि मुझे कहा कि जिस तरीके से अभी तुम पढ़ा लिखा। तो अब आपके FIR में क्या हुआ इसमें? सर FIR में क्या हुआ ये मुझे अभी नहीं पता है। तो ये है ना, सर ये देखिए उसकी ये सारी हरकतें। ये तो 2017 का, तब से आपने ध्यान नहीं दिया इसमें? 2017 से अभी तक ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना उसको कोई कानूनी तौर से कोई टॉर्चर किया गया, ना उसकी माँ को कुछ कहा गया, तभी तो उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई सर। ये कौन रिश्तेदार है इसके, क्या लगती है? कोई रिश्तेदार नहीं है सर, पता नहीं कहाँ की औरतें हैं, सबके साथ ऐसी ही हरकतें करता है, पैसा लेता है और जो भी ये करता होगा सर ये मुझे नहीं पता। देवरानी की शादी हुई, देवरानी को भगा दी, उसकी भी एक बेटी है वो सलवन में रह रही है सर। जेठानी की शादी हुई, जेठानी को भी भगा दी, उनको भी साथ में, किसी को साथ में नहीं रखती है सर। बताइए हम लोग क्या ऐसे ही बेकार थे कि बच्ची पैदा कर रहा था और हम लोगों को भगा देता था सर? कौन सी कानून में चीज़ लिखा हुआ है? और घर में ताला बंद कर रखी है, इधर उधर भटक रही हूँ, कहाँ से मैं इनको पालूंगी सर? इनकी पढ़ाई लिखाई मैं कहाँ से करूँ सर? बस एक ही मेरा सपना है सर, मुझे इनको आप ही जैसा अधिकारी बनाना है, और जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है सर। लेकिन मैं किराए के कमरे बैठ के कुछ नहीं कर सकती। पेशकार के पास लेके जाओ, आईओ से बात करेंगे सर, उसको ये अभी कहाँ तक है यहाँ, फिर उसके बाद यहीं कॉल कर लेगा, सबको यहीं बुलवा लेंगे, आईओ को, इनके पति को, सबको यहाँ बुलवा लो। सर मेरी जेठ जेठानी को भी आप बुलवाइए, वो भी सारी बातें इसमें लिखवा देना, इसमें लिखवा देना कौन कौन आएंगे, सर लिखवा लेना कौन कौन आएंगे। एकदम कड़ी कार्रवाई करवाई, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देगा एकदम। मेरा समझ लीजिए कि कोई भी नहीं है सर। कड़ी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत सर मेरे आने तो दो उसको, पिताजी थे, समझ लीजिए आप मेरे पिता के समान है, पापा मेरे हैं नहीं, एक बार आने दो, एकदम मैं एकदम आसान हूँ।